स्वागत लोपमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे आमर हीराकुदर आज लेवल अच्छी 615.10 फिट तो तार पाखापाखि 47% आम पाइले रिजर्वेशन सॉरी रिजर्वर फिलअप है जेहेतु आम फास्ट स्पेल मौसुमी जस्ट आम पाइचे आगू आहरी बहुत गुड़े स्पेल पाइबा से आमको रिजर्वर मैनेजमेंट करा पड़ू से आम जमी आगु गत काली मुझे पूर्व दिन भी कही आमको 4टा गेट आज सका 11टा खोलू आज सका 4टा गेट खोलाई गेट नंबर लेफ्ट साइड 7, 8, 9 और राइट साइड 46 नंबर तो ये 4टा गेट्रे आम पाखापाखि 64,000 क्यूसेक्स जल छाड़ू तलू सेकेंड ता छड़ा आमर जो अच्छी पावर हाउस तादर पाखापाखि 25,000 क्यूसेक आउ इरिगेशन 5,000 क्यूसेक एमती टोटाल 94,000 क्यूसेक्स जल आम बर्तमान रिजर्वर बाहर को छाड़ू से 5,000 क्यूसेक जाऊँगी केनाल जोटा तौक आसुना बाकी 90,000 क्यूसेक आम बर्तमान आरंभ करे महानदी छाड़ापी परवर्ती पर्यायर जेहेतु आम चिंता करुचु आउ कि डिप्लीसन करवा रिजर्वर आम बहुत ऊपर अच्छे तेणु आज सन्धार 3टा 4टा भितर आम आउ 6टा गेट खोलिया प्लान करुचु ताद्वारा आउ 90,000 क्यूसेक्स जल अधिक प्रवाहित हम तो मोट सन्ध्या सुधा आम आशा करवा हीराकुद 180,000 क्यूसेक्स जल आम तौक निष्कासन करूँ यही परिप्रेक्षी में कहूँ चाहिए आम मुंडली बर्तमान जहाँ आम 11टा बेले गाटा 2,24,000 क्यूसेक जल पाऊँ ता उपर मुंडे आम जमी बरमूल खैरमाल आमर इनफ्लो कमिगला से पाखापाखि 80,000 को खसी आसला तो हीराकुद जहाँ आम जाचे पहुँचापी जल लगे पाखापाखि 36 ରୁ 48 घंटा मुंडली पाखे ता भर ये आमर जहाँ डिस्चार्ज अच्छी 2,24,000 से कमिकी 50,000 को पलि आस तेणु ओभरअल आम मुंडली 2 लक्ष 2.5 लक्ष क्यूसेक भर जल प्रवाहित हम जोटा कि फ्लड लेवल बहुत तले तेणु ये आमर बर्तमान अच्छी सिचुएसन प्लानिंग एक्चुअली आम आईएमडी तो जहाँ अपडेट पाई सका सुधा 13 तारीख पर किसी से प्रेडिक्शन देवे जाए देना तेणु आम पाखे बर्तमान आज 9 तारीख हो 13 तारीख और 4 दिन अच्छी ता भितर आम रिजर्वर को नहीं आस गोटे स्टेबुल अवस्था को सो दैट जदि भी हुए फर्दर लघुचाप आम आउ कि जल को हीराकुद अटकई दे पारू तेणु बन्या नियंत्रण करने से आम जेनेल प्रोसीजर आम जिते अफ सीजन थाए आम कि डिप्लीट करदे रिजर्वर कमे दो जिते अधिक लघुचाप थाए वर्षा आशा कराए आम कि अधिक पा स्टोर कर फ्लड्र प्रकोपटा को ह्रास कर तेणु से आम बर्तमान मैनेजमेंट प्रोग्राम अच्छी बन्या परिस्थिति बर्तमान ना जहाँ मुझे देखुची ओवरअल 17 मिलीमीटर वर्षा है जोटा कि नेग्लिजिबल ना कौटी वर्षा सब 1 to 4 मिलीमीटर तेणु 10 मिलीमीटर अधिक वर्षा हेल्ले वी बिकम केयरफुल आम जत्न पड़ो सेमती बर्तमान फोरकास्टिंग ना जो आगामी 3 दिन आकलन कर प्लानिंग यूनिट आम देखा से सब अच्छा हाँ तो आमर आपण मैंने जो भावुं डाटा सेयरिंग होनी सब असुविधा सेमती किसी असुविधा ना मुझे बुझुली आमर पाखापाखि 8टा स्टेशन छत्तीसगढ़ में आमर सब जाइए ऑफिशियल स्टाफ से आमर जगह गुड़ा घोरारी नंदघाट शेरुनारायण चंपा सरीडीह तारापुर देगाँ खेरुआल तो ये आमर पाखापाखि 21 जन स्टाफ जाइए स्टेशन होती। जय जगन्नाथ। ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री सीपी राधाकृष्णन जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ उड़ीसा डॉक्टर हरिबाबू कुमघमपति जी, ऑनरेबल मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फिशरीज एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरिंग पंचायत राज श्री राजीव रंजन सिंह जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरिंग पंचायत राज प्रोफेसर एसपी सिंह बाघेल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फिशरीज एंड ARD डिपार्टमेंट्स ऑफ
MSME Government of Odisha, Sri Gokulananda Malik ji, Honorable MPs, Honorable MLAs, Chief Secretary Srimati Anu Garg, Secretary Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Government of India, Dr. Abhilak Likhiji, officials and awardees from Odisha and all coastal states, distinguished marine entrepreneurs, representatives of fisheries, cooperatives and FFPOs, members of fishing community, brothers and sisters. आप सब महानुभावों को मेरा नमस्कार। ओडिशा की 4.5 करोड़ लोगों की तरफ से मैं माननीय उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन जी को महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की पावन धाम में स्वागत करता हूं। केंद्र मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह और श्री SP सिंह बाघेल जी को भी ओडिशा की धरती में स्वागत है। माननीय उपराष्ट्रपति जी, देश की 15वां उपराष्ट्रपति के रूप में आप देश की सेवा कर रहे हैं। पिछले 52 वर्ष से अर्थात सन 1974 अपने संघ के माध्यम से जुड़े और राष्ट्र निर्माण की अपने आप को निछावर किए हैं। तमिलनाडु की कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से 2 बार प्रतिनिधित्व के साथ बाद में झारखंड महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कर्तव्य निभाया है। पिछले सितंबर 2025 से भारत की उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति के रूप में माननीय CP राधाकृष्णन जी अपना बहुमूल्य सेवा प्रदान कर रहे हैं। आपने भारत की पूर्वतन प्रधानमंत्री जगपुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी काम किए हैं। राजनीति में आपकी सोचता हम सब के लिए प्रेरणा है। It is a moment of immense pride and privilege for Odisha to host this historic event on the national launch for issue of letter of authorization to Indian flagged vessels for sustainable harnessing of fisheries research and in high seas. बंधुगण, आज भारतीय जहाज गुड़ी को गभीर समुद्र में माछ धरार दीर्घस्थायी उपयोगिता करिबा पई माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा लेटर ऑफ ऑथराइजेशन LOA प्रदान जातीय शुभारंभ आज ये मंच रे उपस्थित रही आज करा जाउछि। एभली एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजन करिबा निश्चित भाव रे आम ओडिशा पई आम ओडिशा सरकार पई गर्व एवं गौरवर विषय। आमर समुद्र केवल एक भौगोलिक सीमा नुहे बरं यह राज्यर प्राय 6 लाख सामुद्रिक मत्स्यजीवी मानकर ये होची जीवन रेखा जीविका एवं परिचयर ये होची आमर प्रतीक। आज भारत गभीर समुद्र मत्स्य धरिबा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक नूतन अध्याय प्रवेश करुछि। गभीर समुद्र विपुल सामुद्रिक संपदर स्थायी और सुनियोजित व्यवहार पई केंद्र सरकार सहायक नीतिगत संस्कार गुड़िक आज कार्यकारी करा जाउछि। गत वर्ष डिसेम्बर 2025 रे गुजरात बेरावल भारतर स्वतंत्र आर्थिक क्षेत्र EEZ रे माछ धरिया पई एक्सेस पास व्यवस्थार ये शुभारंभ करा जाइथिला। ये पर्यंत 5000 मत्स्यजीवी जहां मध्यरु आम ओडिशार मध्य 866 जन अछंती यही पास समान को मध्य प्राप्त हो पारिछि। वर्तमान यार परवर्ती पदक्षेप भाव भारतीय पताका बाई माछ धरा जहाज गुड़ी को गभीर समुद्र माछ धरार दीर्घस्थायी उपयोगिता प्राधिकरण पत्र बा लेटर ऑफ ऑथराइजेशन प्रदान प्रक्रिया
ये आरंभ हो सारी ओडिशा पई आमे स्वतंत्र भावे ब्लू इकोनॉमी योजना आज की इस मंच में उपस्थित भारत की परम आदरणीय उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी, उड़ीसा के परम आदरणीय राज्यपाल हरिबाबू कंबापति जी, उड़ीसा के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय राजीव रंजन सिंह ललन जी, राज्य मंत्री एसपी सिंह बाघेल जी, उड़ीसा सरकार के मंत्री मेरे प्रिय श्री गोकुलानंद मलिक जी, उड़ीसा शासन के मुख्य सचिव आदरणीय श्रीमती अनु गर्ग जी, भारत सरकार के मत्स्य विभाग के सचिव आदरणीय डॉक्टर अभिलाख लिखी जी तथा यहाँ उपस्थित सभी केंद्र सरकार तथा हमारे राज्य सरकार की अधिकारी मित्रगण, देश भर से आए हुए फिशरी सेक्टर से जुड़े हुए अलग अलग स्टेक होल्डर्स और विशेष करके उड़ीसा से आए हुए मत्स्य पालन विभाग से जुड़ी हुई सभी भाई और बहनों, मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले दोनों सरकारों का आभार प्रकट करता हूं। उड़ीसा की ओर से मैं भारत सरकार का इसीलिए आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने परम आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को उड़ीसा बुलाया, वर्ल्ड फिशरी डे के एक दिन पहले बुलाया और दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बारे में यहां लोकार्पित किया। एक, भारत में पहली बार डीप सी में फिशिंग के लिए जो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आज कुछ स्टेक होल्डर्स को दिया जाएगा, इसकी स्थान उड़ीसा उन्होंने चयन किया। यानी उसके अर्थ उड़ीसा में भी आने वाले दिनों में डीप सी फिशिंग हो, उसकी एक प्रेरक करने के लिए आपने आज यहां उड़ीसा में कार्यक्रम दिया, इसलिए भारत सरकार आभार के पात्र है। दूसरी, उड़ीसा सरकार ने अपने डीप सी मिशन डॉक्यूमेंट को आज लोकार्पित किया। मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन को, आदरणीय ललन सिंह जी की विजन को ताल देते हुए उड़ीसा को भी डबल इंजन सरकार की फायदा पहुंचाने में अपना भी विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया और उड़ीसा ने इस कार्यक्रम को होस्ट किया। मैं दोनों को इसलिए आभार प्रकट करता हूं। मैं उपराष्ट्रपति जी, अभी ललन सिंह जी ने पिछले दिनों में 2014 के बाद देश में मछुआरों के लिए की गई काम, मत्स्य पालन की बढ़ोतरी, इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज और उसकी बाजार व्यवस्था, विशेष करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार व्यवस्था के बारे में ललन सिंह जी उल्लेख कर रहे थे। लेकिन मित्रों, मैं सार्वजनिक रूप में श्री ललन सिंह जी और उनकी पूरी फिशरी डिपार्टमेंट की टीम को आभार प्रकट करता हूं। देश जब चुनौती में था, डिफिकल्टीज में था, चैलेंजिंग टाइम पे था, देश विश्व की सबसे बड़ा बाजार, जहां हमारी मछली जाता था वहां हमारे ऊपर टैरिफ लग गई, लेकिन विभाग ने आप पे भरोसा किया, आप यानी मछुआरों के ऊपर भरोसा किया, अलग अलग स्टेक होल्डर्स पे भरोसा किया और आपको साथ लेते हुए एक साल के अंदर शायद भारत की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में, इतिहास में, एक साल में जब विश्व में चैलेंज रहेगा, उस समय में 11,000 करोड़ रुपए की अधिक एक्सपोर्ट करना और 21% की उत्पादन बढ़ाना, एक्सपोर्ट बढ़ाना, यह बधाई की पात्र है। मैं आज इस मंच के माध्यम से देश भर के मछुआरों को आभार प्रकट करता हूं। देश की इस अपेक्षा को आपने पूरा किया। सिर्फ आपने एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाया, आपने देश की अर्थनीति को, देश की स्वाभिमान को, देश की आत्मविश्वास को और विकसित भारत की ओर चलने के लिए अपना संकल्प को दोहराया। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभेच्छा देता हूं। बंधुगण, गत काली माननीय मंत्री उपस्थिति रे, ओडिशा सरकार मंत्री उपस्थिति रे मते सौभाग्य मिला ओडिशार तथा देशर मत्स्य पालन विभाग किसी विषय को दृष्टि को आनिबा पाई। जदि आम पड़िशा राज्य आंध्र सह निजको तुलना करिबा, आंध्र टू आमर अधा समुद्र उपकूल अच्छे, अधा आंध्र 1000 रो अधिका, आमर 575 अधिका। आमर
नदी आ केनाल जलाशय अवस्था आंध्र 11,000 किलोमीटर आमर 15,000 किलोमीटर आ राज्यर उल्लेख करुच्ची गुजरात 3,865 किलोमीटर जलाशय क्षेत्रफल आमर 2 लाख हेक्टर अधिका गुजरात 2,55,000 हेक्टर आंध्र 1,31,000 हेक्टर लुणे माटी और जल क्षेत्र आम ओडिशा रे ब्राकिश वाटर खारा जल आम ओडिशा रे 1,43,000 हेक्टर गुजरात रे 1,87,000 आंध्र रे जमा 53,000 हेक्टर माछ उत्पादन रे ओडिशा पाखापाखि 12 लाख मेट्रिक टन या कमर्शियल हिसाब करा पाखापाखि 24,000 कोटी टंकार ये उत्पादन किंतु आंध्र को यदि तुलना करिबा आंध्रर समुद्र उपकूल आमठू अधिका किंतु नदी आमठू कम जलाशय क्षेत्रफल आमठू ढेर कम ब्राकिश वाटर क्षेत्रफल आमठू कम किंतु आंध्रर माछ उत्पादन 45 लाख मेट्रिक टन आमे 12 से माने 45 एटा ओडिशा को गोटे बड़ आह्वान आमे माछ रप्तानी एक्सपोर्ट रे आंध्र 20,000 कोटी टंका देश रे मोट 73,000 कोटी टंका आंध्र ता भीतर 20,000 कोटी टंका आमर एथर बढ़ी मु धन्यवाद देवी मुख्यमंत्री को देशर जो 21% ग्रोथ है देशर जो 11,000 कोटी टंका ग्रोथ है तार भाग 2022 में किए गए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे व्यापार और निवेश का दायरा लगातार बढ़ा है। अब हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। हम बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं। पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स यानी एआई पैक्ट की पहल ली। 2022 में किए गए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे व्यापार और निवेश का दायरा लगातार बढ़ा है। अब हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। हम बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं। पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग में प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्होंने मर्यादा हमें दी समाज को, उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है। और फिर एसआईटी बना करके आज तो घर घर गांव गांव चर्चा है कि इन्होंने जो चंदा को लेकर के काम किया है, चढ़ावे को लेकर के काम किया। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। हमारा हिंदू धर्म बहुत, या सनातनी लोग बहुत भावनात्मक है, इमोशनल है। बहुत सी चीजों में बहुत ज्यादा इमोशनल है वो लोग। सोचिए महापाप किया इन्होंने। ये लोग तो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं और आप लोग निशाना साध रहे हैं, आप लोग इस पर राजनीति। छोटों पे कार्रवाई करना और जिन्होंने जिम्मेदारी दी, जिम्मेदारी जिन पे थी और जिम्मेदारी जिन पे थी, क्या कार्रवाई हुई है, क्या समाज या देश जाना है। और फिर इतना बड़ा सवाल खड़ा हो जाना। अभी गिनती नहीं पता लग पा रही है, गिनती हर दिन नई चीज निकल के आ रही है। अभी तो एक चीज ऐसी निकल करके आई है, कभी पूर्व नहीं, अभी भी हैं वो, एक बड़े पद पे हैं, उन पे भी वही केस था पर्ची छपवाने का। एक बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन पे भी केस था कि उन्होंने चंदे के लिए फर्जी बनाया था, वो कट्टा छपवा लिया था, पर्ची छपवा ली थी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। अब वही निकला है कि वहां पर एक इस तरह की व्यवस्था भी थी। अब सोचिए कितनी परत के बाद परत निकल रही है चीजों की, ये दुख देने वाली हैं। और केवल ये हमारे देश की छवि नहीं, इससे जो निवेश आना था, जो निवेश भारत में आना था, उसको भी अब आने से रोक देंगे लोग। अखिलेश जी, चंपत राय को नीचे के तरीके से दिया गया एसआईटी की रिपोर्ट में जिक्र नहीं है, क्या लगता है उनको बचाया जा रहा है? कोषाध्यक्ष का भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि कोषाध्यक्ष भी इस मामले में कहीं न कहीं बचते नजर आ रहे हैं। और विपक्ष पे एफआईआर, और विपक्ष की एफआईआर नहीं लिखी जा रही। आपने कहा था विपक्ष पे एफआईआर, विपक्ष पे एफआईआर और विपक्ष की एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। बात एक व्यक्ति की नहीं है, बात एक व्यक्ति की नहीं है। सुन रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं कुछ लोग, कह रहे थे कि हम कितनी बार फोन मिलाए हैं, 980 बार, 980 बार, 980 बार फोन किया हम लोगों ने। सोचिए आप, इसका मतलब ये है कि जो मंदिर परिसर में जो लोग थे, मंदिर परिषद में जिन लोगों को काम मिला हुआ था, उनके सबके सीडीआर निकाले जाएं। और जिस समय सीडीआर निकलेगा तो 99.9% सब भाजपाई निकलेंगे। और उस समय भाजपा में जो तो भगदड़ मचेगी, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और भगदड़ तो अभी शुरू हो गई है, बहुत सारे लोग संपर्क अभी से करने लगे हैं। तो भगदड़ भाजपा में उनसे मुलाकात करने गए थे, वहां पर उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग अयोध्या में भगवान राम के नाम का इस्तेमाल किए हैं और उसके जो भगवान राम मंदिर में जो भी कुछ हुआ है, इससे सनातन धर्म को एक खेद पहुंची है और हिंदू बहुत इमोशनल होते हैं, उनकी आस्था पर खेद पहुंची, इसलिए भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, वो कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी सनातन परंपराओं का, अपने साधु संतों का, अपने जो हमारे धर्मगुरु हैं उनका बहुत हम लोग सम्मान करते हैं। और हमारी जो विचारधारा है, उस विचारधारा में अपनी परंपरा और संस्कृति को लेकर हम लोग
देश में समाज में काम कर रहे हैं। पूज्य शंकराचार्य जी को जब अखिलेश जी उनसे मिलने गए थे तो उनसे पूछना चाहिए था कि मंदिर के निर्माण में उनका क्या योगदान है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी हमेशा सनातन परंपरा का, सनातन मूल्यों का विरोध करती रही है और समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से मंदिर के श्री राम जन्मभूमि पर जिस प्रकार से मंदिर निर्माण हो, ये हमेशा उसका उन्होंने विरोध किया है, चाहे माननीय न्यायालय के माध्यम से हो या हमेशा उन्होंने अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर ना बने इसके लिए हमेशा षड्यंत्र समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने तो भगवान श्री राम के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया था। तो मेरा शंकराचार्य जी से निवेदन है कि इन सनातन विरोधी लोगों के नेताओं के एजेंडे का हिस्सा ना बने। हमारे मन में अपने साधु संतों के प्रति जो हमारी विरासत है उसके प्रति हम लोगों का बहुत सम्मान है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूज्य शंकराचार्य जी समाजवादी नहीं, इसको कैसे देखें? मैं ये समझ रहा हूं कि हमारे देश में, हमारी राजनीतिक संस्कृति में ये नई नवेली चीज है, हमने ऐसा नहीं देखा। और जो लोग आज इसको कहते हैं कि ये आक्रोश है, वो ये शायद भूल जा रहे हैं कल को ये आक्रोश, क्योंकि आक्रोश दिशाविहीन होता है, कल को आपकी ओर भी घूम सकता है। कम से कम बंगाल जैसे राज्य में, और मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, मैंने जीत देखी है, मैंने हार भी देखी है, लेकिन लोकतंत्र में ये छवियां अपने आप में लोकतंत्र को शर्मसार करती हैं। और इस पर अगर सामूहिक फैसला नहीं लिया गया, यकीन मानिए ये पैटर्न बन जाएगा और फिर बहुत मुश्किल होगी उनको भी जिनको आज लगता है कि ना, क्योंकि आपने देखा हाल के दिनों में टीएमसी लीडर्स, एमपीज, एमएलएज के अलावा, उनके कार्यकर्ताओं के अलावा सीपीएम के साथ हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये टेम्पलेट सा बन जा रहा है तो ये लोकतंत्र के रुग्ण हो जाने का सबसे खतरनाक संकेत है। नहीं, इसको कैसे देखें? मैं ये समझ रहा हूं कि हमारे देश में, हमारी राजनीतिक संस्कृति में ये नई नवेली चीज है, हमने ऐसा नहीं देखा। और जो लोग आज इसको कहते हैं कि ये आक्रोश है, वो ये शायद भूल जा रहे हैं कल को ये आक्रोश, क्योंकि आक्रोश दिशाविहीन होता है, कल को आपकी ओर भी घूम सकता है। कम से कम बंगाल जैसे राज्य में, और मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, मैंने जीत देखी है, मैंने हार भी देखी है, लेकिन लोकतंत्र में ये छवियां अपने आप में लोकतंत्र को शर्मसार करती हैं। और इस पर अगर सामूहिक फैसला नहीं लिया गया, यकीन मानिए ये पैटर्न बन जाएगा और फिर बहुत मुश्किल होगी उनको भी जिनको आज लगता है कि ना, क्योंकि आपने देखा हाल के दिनों में टीएमसी। सर, अखिलेश यादव का एक और स्टेटमेंट आया, उनका कहना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को अब देखिए प्रभु राम तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत वन माय, ऐसे गटगट राम है दुनिया देखत ना है। बीजेपी और उनके समर्थक या जो भी सनातनी है उन्होंने तो राम जी की भक्ति पहले से देख ली है। अब जो तथाकथित जो कुछ लोग हैं जो राम जी का और राम मंदिर का और राम मंदिर आंदोलन का विरोध कर रहे थे, अगर उनमें राम भक्ति का जागरण हुआ है तो ये अच्छी बात है, लेकिन मर्यादा तो पहले ही लोग भंग करने की कोशिश कर रहे थे। उसको तो राम भक्तों ने, जो कारसेवक है उन्होंने उस मर्यादा को रोका है। अब अच्छा है, अब सहयोग करके राम जी की भी मर्यादा का ख्याल करें और मथुरा के कृष्ण जी की मर्यादा का भी ख्याल कर ले तो बहुत अच्छा। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।